ये देखिए 3D में हम क्या होता है, 3D में हम अपर लिम एंजियोग्राफी की है, सीटी स्कैन अपर लिम एंजियोग्राफी, इसमें हम हाथ की नसों को देखते हैं। और ये डीग्लविंग इंजरी है। डीग्लविंग इंजरी क्या होता है, जिसमें क्या होता है तीव्र चोट लगती है, बहुत तेज चोट होता है, किसी ऑब्जेक्ट से आघात किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए इनका फ्रैक्चर, कितना बड़ा फ्रैक्चर दिख रहा है, मैं इनको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इनका फ्रैक्चर है, देखिए कितना टूटा हुआ है, हड्डी कितना टूटा हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई है, दिख रहा है ना। और यहाँ पे हड्डी टूटी हुई, एक टुकड़ा, एक दूसरा टुकड़ा, देखिए दोनों हड्डियाँ टूटी हुई है, पूरी तरह से हड्डी टूटी हुई है। देखिए 2 टुकड़ा हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया। लेकिन आर्टरी देखिए कितनी अच्छी आर्टरी जा रही है, वस्कुलरिटी इनका कितना अच्छा हाथ में सप्लाई हो रहा है। तो यही होता है डीग्लविंग इंजरी। बोन रिमूव हो गया। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डीग्लविंग इंजरी यही होता है। इस केस में क्या होता है कि हड्डी इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी, उसके बाद भी आपको यहाँ पे देखिए कि आर्टरी का सप्लाई कितना अच्छा हो रहा है। आर्टरी का सप्लाई मतलब हमारा शरीर में हाथ का में नस का सप्लाई, नस में खून का सप्लाई बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये डीग्लविंग इंजरी है। डीग्लविंग इंजरी का मीनिंग क्या होता है कि स्किन अलग और बोन अलग, बिल्कुल दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। जैसे हाथ में हम अगर ग्लव्स पहनते हैं तो ग्लव्स कैसे निकाल लेते हैं, मतलब चमड़ा जो होता है हमारा स्किन अलग हो जाता है, हड्डी से स्किन अलग हो जाता है। उसी तरह ये क्या है कि इस केस में हड्डी में चोट तो हुई है लेकिन स्किन बिल्कुल अलग हो गया है। उसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि स्किन में लालीपन होना, मतलब बोन बिल्कुल स्किन से अलग हो जाना। ये कब होता है, बहुत तेज चोट लगता है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से अगर तेज चोट लगेगा तो डीग्लविंग इंजरी होगा, जो इस केस में हुआ है। कि आपको देखिए आर्टरी नस, हमारा जो हाथ का नस है, जैसे यहाँ से निकल रहा है आर्क ऑफ एओर्टा, ये हार्ट का असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा निकल रही है, सबक्लेवियन बन रही है, सबक्लेवियन के नीचे आपका कांख को सप्लाई कर रही है, एक्जिलरी आर्टरी है, एक्जिलरी आर्टरी आके ह्यूमरस आर्टरी बन रही है, ह्यूमरस आर्टरी देखिए ह्यूमरस बाजू को सप्लाई कर रही है, बाजू वाला आर्टरी आगे जाके रेडियस और अल्नर आर्टरी बन रही है, रेडियस और अल्नर आर्टरी आगे जाके आपको पाम को सप्लाई कर रही है, मतलब हथेली को सप्लाई कर रहा है। तो ये आपका खून का सप्लाई बहुत अच्छा है। इनका हाथ में इतना तेज चोट लगने के बावजूद भी इनका नस बहुत अच्छा है। आगे मैं इसमें दिखाऊंगा कि एनजीओ व्यू है, जस्ट लाइक एनजीओ व्यू। इसको हम डीएसए इमेज बोलते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसमें देखिए यहाँ से हार्ट से निकल रहा है सबक्लेवियन, बिल्कुल अच्छे से खून का सप्लाई बिल्कुल देखिए अच्छे से हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपको अच्छे से सप्लाई आगे तक हथेली में सप्लाई हो रहा है, हाथ का आर्टरी खूब बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी भी आ गई है, ब्रेन का आर्टरी भी आ गया, लेकिन मेनली हमको फोकस हाथ के नस में करना था। खून का सप्लाई बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद हमें आगे इसका एक और भी मीप होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, जिसमें हमारा इमेज पूरा चमकता है उजला। ये उजला जो चमक रहा है हमारा नस है, हाथ का नस है, ये पूरी तरह से अच्छा दिख रहा है। देखिए हथेली, पाम मतलब हथेली में भी सप्लाई कर रहा है, मतलब खून का सप्लाई बिल्कुल अच्छा है हाथ में। लेकिन इनको बहुत तेज वस्तु से चोट लगा है, मतलब आर्टरी में बिल्कुल इनका ऐसे इनका